साहेब, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल ब्रह्म ने प्रकृति दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई सर्वद शक्ति है। जितने प्राणी आप चाहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निकासित कर दिया गया, अब मैं मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्र रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग के शेषा पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्राह्मण में 3 लोकों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा पाताल लोक में एक विभाग के मंत्री प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजगुण विभाग का तथा श्री विष्णु जी को सतोगुण विभाग का तथा श्री शंकर जी को तमोगुण विभाग का तथा स्वयं गुप्त ब्रह्मा, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में मुख्य मंत्री पद को संभालता है। एक ब्राह्मण में एक ब्रह्मलोक की रचना की है, उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजगुण प्रधान स्थान है जहाँ पर यह ब्रह्मा काल स्वयं महाब्रह्मा मुख्य मंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के सहयोग से जो पुत्र इन स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वयं ही रजगुणी बन जाता है। दूसरे स्थान पर सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है, वहाँ पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त हो जाता है तथा तीसरा, इसी काल ने वही पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है, उनमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों से के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विघ्नेश्वर संहिता पृष्ठ 24-26, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोहार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा श्री पवित्र श्रीमद्देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ 114 से 123 तक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादकर्ता है श्री हनुमान प्रसाद पोहार, चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा के द्वारा तथा स्थिति एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल
जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा संहार, क्योंकि काल पुरुष को श्रापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर में से मैल निकालकर खाना होता है। उसके लिए 21वें ब्राह्मण में एक तपस्विला है जो स्वतः ही गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट सहनशील होता है। फिर प्राणी को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, फिर शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हो, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हो, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हो तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देशभक्तों व शहीदों के चित्र लगे हो तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म काल ने इसी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुणों प्रधान स्थान की रचना की हुई है। तीनों गुण क्या है? प्रमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। ब्रह्म काल तथा प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक है श्री हनुमान प्रसाद पोहार, पृष्ठ संख्या 24 से 26, विज्ञेश्वर संहिता पृष्ठ 110, अध्याय 9, रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद्देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक है श्री हनुमान प्रसाद पोहार, चिमन लाल गोस्वामी। तीसरा स्कंद अध्याय 5, पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होती है, हम नित्य विनाशी नहीं है। तुम ही जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं तो उसके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित है श्री देवी महापुराण से, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसीलिए यही प्रमाण देखे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। सभाष्टिक्रम समहात्यम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, इनमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद अध्याय 4, पृष्ठ 10, श्लोक 42। ब्रह्मा अहम ईश्वर फिल ते
प्रभावस्त्वे यम जनियुता न सदा तु नियता के अन्य सुरा सत्मक प्रमुखा च नित्या तमेव जयंती प्रकृति पूर्णा। हिंदी अनुवाद। हे मात, ब्रह्मा में तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान है, नित्य नहीं है अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दयाद्रमना न सदा एसबिके कथमय विहित चेतमोगुण कमल जसज रजोगुण संभ सुविहित किमु सत्य गुणो हरि। अनुवाद। भगवान शंकर बोले कि है मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्मों में क्यों लगाया? श्लोक 12। रमयसे स्वपति पुरुष सदा तब गति न ही विधम शिवे। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति क्यों नहीं कोई नहीं जानता। निष्कर्ष। उपरोक्त प्रमाण से प्रमाणित हुआ कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव ये तीनों नाशवान हैं। दुर्गा का पति ब्रह्मकाल है, यह इसके साथ भोग विलास करती है। ब्रह्मकाल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा सूक्ष्म वेद से सृष्टि रचना से तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा ने अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति से कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि आप मेरा वेद किसी को दुर्गा से कहा कि आप मेरा वेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं देंगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी को भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा कि यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है जो आप अपनी संतान से भी छिपे रहोगे। तब काल ने कहा कि दुर्गा मेरी व्यवस्था है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी का आहार करने का श्राप लगा है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेगा, इसीलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। तब जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाए तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती है, इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है। मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, इसीलिए मुझे अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अबुद्धि है बुद्धिहीन मम मेरे अनुत्तम अर्थात घटिया अव्यक्तम अविनाशी परम भावम विशेष भाव को अजानंत ना जानते हुए माम अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को
अव्यक्तम मनुष्य रूप में अपनामम आया मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 24। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 तथा 48 में कहा है कि ये मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से तथा ना किसी क्रिया से हो सकती है। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तो माता भावनी प्रकृति अष्टांगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए। उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर निवास करो। चारों वेद निकले हुए ब्रह्मा ने लिए वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए। तब माता ने कहा कि चारों वेदों को ब्रह्मा रखे और वे पढ़े। नोट: वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्मा अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्मा ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया, 5वां वेद छिपा दिया जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कविगिरभी अर्थात कबीर वाणी द्वारा लोक कीर्तव्य दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छिपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वे प्रकृति 3 रूप हुए तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर के पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किए। सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को, वे देवताओं को मग शराब, असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराए। यह तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णित है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि वेद हम भी नहीं जानते। इनके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और वह श्रवता सुनाया कि माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर कृत्य हैं, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा। उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने दुर्गा से कहा कि माता जी, अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है। मैं उस पुरुष प्रभु का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तू क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक रूप में
आकार में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24। अव्यक्तं व्यक्तितं आपनं मायन्ते मामं अबुद्धिं परं भावम् अजानन्त मम अव्ययम् अनुत्तमम्। अनुवाद। बुद्धिहीन लोग मम मेरे अनुपम श्रेष्ठ अयम अटल परम भाव को जानते हुए अव्यक्तम अदृश्यमान मामम मुझे काल को व्यक्तित्व आकार में कृष्ण अवतार आपत्रम प्राप्त हुआ मानते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 25। न अहम प्रकाशम सर्वय योग्य माया सर्वतम मूढ़ अयम न अभी न जायन्ति लोक माम अजम अव्ययम। अनुवाद। अहम में योग्य माया सर्वोत्तम योग माया से छिपा हुआ सर्वय सबके प्रकाश प्रत्यक्ष नहीं होता अर्थात अदृश्य अर्थात अव्यक्त रहता हूँ। इसीलिए अजम जन्म न लेने वाले अयम अविनाशी अटल भाव को अवयम अविनाशी अटल भाव को अयम यह मूढ़ अज्ञानी लोक जन समुदाय संसार मामम मुझे नहीं अभी जानता अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसीलिए इस मंत्र में कहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। जब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा, ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की ओर तरफ चल दिया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुआ। काल ने आकाशवाणी की, दुर्गा सृष्टि रचना क्यों नहीं की? भावनी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा काल ने कहा कि उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सर्व कार्य असंभव है। तब दुर्गा प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौट आने के लिए कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि उसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है? मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब श्राप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौट आने को कहा है,
क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दे कि ब्रह्मा ने पिता ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग शैक्य करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया तो गायत्री से रति क्रिया संभोग की। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ना एक और गवाह तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पुष्पवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुष्पवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं। हाँ, यदि ब्रह्मा में मेरे से रति क्रिया संभोग करे तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया कि उसकाया की माया प्रकृति के पास उसकाया और कोई चारा नहीं था। तब ब्रह्मा ने पुष्पवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसीलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देता तो माता हमें श्राप दे देगी, इसीलिए उन्हें भी दोषी बना लिया। यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि दास गरीब ये चुक धरो धुर, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा कि क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा कि हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा कि साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों ने से पूछा क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भावनी प्रकृति को संयम हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टांगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है? ज्योति निरंजन ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता ब्रह्मा के दर्शन हुए नहीं। आप के पास आने में शर्म लग रही थी, इसीलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी और आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेगी, झूठी बात बनाकर जग को ठगेगी। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेगी, कथा पुराण को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मान वश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेगा। देवी
देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो आगे उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को श्राप। तेरे कई सांडपति होंगे, तू मृत्यु लोक में गाय बनेगी। पूपवती को श्राप। तेरे जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। हरियाणा में कुसौदी कहते हैं। यह गंदगी कुड़ियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भावनी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा सत्पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान देता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण डांटते हैं क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन काल निरंजन के प्रभाव से सर्वजीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन काल ब्रह्म ने भी अपनी कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। तब आदि भावनी प्रकृति ने ब्रह्मा, गायत्री व पूपवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन ब्रह्म काल ने कहा कि हे भावनी प्रकृति अष्टंगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुए हैं। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वश में हूँ, बस पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। सत साहेब।